आप सभी को सादर जय जिनेंद्र। आप देख रहे हैं आपका अपना लोकप्रिय यूट्यूब शांतिनाथ चैनल। सत्य विसन की त्यागी, सत्य विसन की त्यागी। मजा ही नहीं आ रहा, आवाज नहीं आ रही किसी की। नहीं करनी, करनी है हाजी नाजी। तो आवाज तो आ रही, करनी है या नहीं हाजी नाजी? चलेगा फिर से। क्या भाव आ रहा है जल्दी बताइए। जिनवाणी सुनने का भाव। कौन सा भाव? अभी जो हम तुम सबको आ रहा है वो है जिनवाणी सुनने का भाव। आज का विषय बहुत ही महत्वपूर्ण है, बशर्ते आप शांत रहेंगे, क्योंकि देखो कूलर की आवाज है, हॉल है, गूंजती है आवाज। तो मेरा निवेदन है आप जितना साइलेंट रहेंगे उतना आपको सुनने समझने में मजा आएगा। और आपको पूरा मैं आपको क्वेश्चन आंसर के लिए भी समय दूंगा। आपको आनंद आएगा ये विषय समझकर। थोड़ा सा आपको बुद्धि लगाना है इस को समझने के अंदर। तो ऐसा कोई भी प्राणी नहीं है संसार में जिसको प्रतिपल कोई ना कोई भाव आते ना हो। आप जानते हो ये उत्तर साइंस के पास नहीं है, यह उत्तर विज्ञान के पास नहीं है कि एक व्यक्ति गरीब क्यों है और एक व्यक्ति अमीर क्यों है। दुनिया तो ये कहती है कि मेहनत करने से पैसा आता है, हर कोई ये कहता है, लेकिन मेहनत करने से पैसा आता है तो एक कुली सारी जिंदगी मेहनत करता है। एक कुली मेहनत करता है, सारी जिंदगी श्रम और मेहनत करने के बावजूद भी वह भूखा का भूखा बना रहता है। एक किसान कितनी मेहनत करता है, एक सड़क साफ करने वाला कितनी मेहनत करता है। अब देखो एक आईएएस ऑफिसर कुछ नहीं करता, ऑफिस में बैठा रहता है और कलम से सिग्नेचर कर दिए, और उसी ऑफिस के अंदर एक व्यक्ति पानी पिलाता है, पिलाता नहीं पिलाता है, वो पियून होता है कर्मचारी, उस सुबह से शाम तक पानी पिलाता है। जी साहब, जी साहब, जय हिंद साहब, जय हिंद साहब, जी साहब, वो मेहनत करता है। ऐसा डिफरेंस क्यों देखा जाता है? अब देखो दुनिया के अंदर एक ही घर में दो बहनें एक साथ पैदा हो, दो बच्चे ट्विंस, अपनी माँ के एक साथ ट्विंस बच्चे पैदा हुए, समझ रहे? एक बालक पढ़ लिख कर इंजीनियर बन गया, आईएएस ऑफिसर बन गया, और एक बालक पान लगाता है, पान की दुकान ठेले में, और भूखा मरता है। ऐसा क्यों? ये उत्तर साइंस के पास नहीं है, विज्ञान के पास नहीं है इसका उत्तर। दुनिया के किसी व्यक्ति के पास इसका उत्तर नहीं है। और यदि है तो वो इतना कहेंगे कि भगवान ने उनको ऐसा कर रहे हैं। यानी
हमारे कर्मों के फल को वो भगवान के ऊपर डालते हैं। हमारे जैन दर्शन में ऐसा कोई भगवान नहीं है जो किसी को कर्मों का फल दे, भावों का फल दे। आपको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा? जोर से आवाज नहीं आती, आ रहा है नहीं? भावों का फल है। मिलकर बोलो, क्या कहा? ये सब हमारे परिणामों का फल है। को क्या फल है? परिणाम कहो, भाव कहो, एक ही बात है। ये सिमिलर वर्ड है, जैसे पर्यायवाची शब्द। भाव कहो, शब्द कहो, एक ही बात है। जानते हो दुनिया में एक एक परिणाम का फल मिलता है। हम गंदे करें और हमें हमारे भावों का फल 48 मिनट बाद ही मिल जाए। ऐसा भी होता है कि आप अपने घर से आ रहे हैं यहाँ पर, घर से आ रहे हैं यहाँ पर, और आपको जबरदस्ती माँ बापू ने एडमिशन करा दिया शिविर में, धक्का मार के भेज दिया, जा कम वक्त जा, चल जा, या वह लड्डू मिल रहे खा के आना, जा। अब यहाँ मन नहीं लग रहा उसका, क्योंकि यहाँ आने के लिए 7 बजे उसे उठना पड़ेगा। अब दूसरा लड़का वो नहीं आया, वो मोबाइल में सिनेमा देख रहा है, लेकिन उसका मन नहीं लग रहा। वो वहाँ घर बैठे ये सोच रहा है मैं माँ बापू की बात मान लेता तो अच्छा रहता। और जो यहाँ आ गई बहन उसकी, तो ये सोच रही यहाँ मजा ही नहीं आ रहा, तो यहाँ बैठी वो पाप कमा रही है और वो घर में बैठा पुण्य कमा रहा है, क्योंकि उसके मन में पश्चाताप हो रहा है। ये सब किसका खेल है? भावों का खेल है। किसका खेल है? मैं इसके आपको आज सैकड़ों एग्जाम्पल दूंगा, उदाहरण एग्जाम्पल दूंगा। एक एक परिणाम का फल मिलता है, एक एक परिणाम का फल। ऐसा कभी नहीं होता दुनिया में कि हम कोई भाव करें और हमें उसका फल न मिले। जैन दर्शन में भगवान कर्मों का फल नहीं देते। ये विषय से मैं कल लेने वाला हूं। हमारे जैन दर्शन में भगवान कर्मों का फल नहीं देते, बल्कि हमको स्वयं हमारे भावों का फल प्राप्त होता है। आप चाहे भगवान के सामने माथा फोड़ो, चाहे आप सौ पूजन करो, लेकिन आपको आपके परिणामों का फल मिलेगा। ऐसा नहीं है जैन दर्शन, जैन धर्म में ऐसा नहीं है कि हम पाप करें और भगवान हमारे पाप को मिटा दें। ऐसा नहीं है। भगवान हमारे ना पाप कर्म का फल देते हैं, ना पाप कर्म कराते हैं, ना पाप कर्म मिटाते हैं। आपको ख्याल आ रहा है नहीं आ रहा? मिलकर बोलो, आ रहा है नहीं आ रहा? क्या कहा? ना भगवान पाप कर्म कराते हैं, ना पाप कर्म मिटाते हैं, ना पाप कर्म का फल देते हैं। ये स्वयं ही जीव अपने परिणाम करता है, उसे अपने परिणामों का फल प्राप्त होता है। जीव स्वयं अपने परिणाम सुधारता है और उसको स्वयं भी सुधरे परिणामों का फल प्राप्त होता है। बीच में भी किसी को क्वेश्चन हुआ करे तो हाथ उठाकर पूछ लिया करो। मतलब मैं ये चाह रहा हूँ आपका ये 7 दिन का शिविर है, तो आप कुछ थ्योरी लेकर जाओ। हमें कई तरह के होते हैं, सबके अंदर होते हैं भाव, जैसे सुनने का भाव, देखने का भाव अच्छे भी होते हैं और बुरे भी होते हैं, और हमें भावों का तथा परिणामों का फल अवश्य मिलता है। जोरदार ताली बजा के स्वागत करिए। वेरी गुड। लो आओ बेटे आओ, ये लो, बहुत अच्छे बच्चे हैं भाई, दिल्ली के बच्चे तो बहुत ही अच्छे गजब के बच्चे। हाँ जी, हम लड़कों में कोई बताएगा भाव माने क्या? भाव माने क्या? पूछो भैया, छोटे बच्चों से पूछो। छोटे कई बच्ची शिकायत लेके आई कल मेरे पास, आप हमसे नहीं पूछते हो, बड़े बड़े बच्चों से पूछते हो। भाव यानी कि परिणाम, जैसे जो हमारे मन में जो थॉट्स आते हैं वो बुरे भी होते हैं, अच्छे भी होते हैं। हाँ। जैसे किसी को मारने का भाव, झूठ बोलने का भाव, या फिर देव दर्शन करने का भाव, ऐसे भाव। बहुत बढ़िया, जोरदार ताली बजा के स्वागत करिए। आइए, वेरी गुड, बहुत गजब के बच्चे, पता है उसका। और एक ग्रंथ है सुदृष्टि तरंगणी, उसमें एक एक भावों का फल लिखा है। जीव कौन से भाव के फल में कौन सी पर्याय प्राप्त करता है। आप जानते हो व्यक्ति कुत्ता कौन से भाव के फल में बनता है?
कुत्ता, डॉग, कूतड़ा, गुजराती में શું बोले? कूतड़ा, और इंग्लिश में डॉग, हिंदी में कुत्ता। कुत्ता जीव कौन से परिणाम के फल में बनता है? कौन से परिणाम के फल में? मैं बता देता हूं, चलो बोले बढ़िया ना, पहले आप समझ लो। मतलब खोटे परिणाम, मायाचारी का परिणाम मैं समझा रहा हूं आपको। जैसे आप हॉस्टल में पढ़ते हैं, मैं तो हॉस्टल में ही पढ़ाता हूं। हॉस्टल में अब उस समय मान लो एक कमरे में 10 बच्चे हैं या 5 बच्चे हैं हॉस्टल में। अब एक लड़का अपना टेबल लैंप जलाकर पढ़ रहा है, सुनना। अब उसने देखा दूसरा भी पढ़ रहा है। अब वो उसने टेबल लैंप बंद करके सो गया। उससे पूछा क्यों भाई? अरे कुछ नहीं है, पेपर तो बहुत सरल आएगा, अपना माथा क्यों दुखाना, अब तो सुबह पढ़ेंगे। अब उसने सोचा दूसरे ने, चलो ये भी सो गया तो हम भी सो जाते, तो वो भी सो गया। अब जब वो दूसरा सो गया तो ये तत्काल उठकर टेबल लैंप पढ़ाकर टेबल लैंप जलाकर पढ़ने लगा। ये कौन सा परिणाम है? मायाचारी का परिणाम। मिलकर बोलो, कौन सा परिणाम है? माने ऐसा दिखाना कि मैं तो नहीं पढ़ रहा, और जिससे कि ये फेल हो जाए। ऐसे मायाचारी के परिणाम से जीव त्रियंच बनता है। लेकिन त्रियंच भी तो बहुत तरह के हैं ना। कोई कुत्ता है, कोई बिल्ली है, कोई शेर है, कोई गाय है। अरे मैं आपको ऐसे ऐसे दृश्य बताऊंगा जिसे सुन के आप कांप जाएंगे। आप जानते हैं ये कुत्ता माने मायाचारी के परिणाम से कुत्ता बना, लेकिन इंडिविजुअल कुत्ता क्यों बना? कि ग्रंथों में लिखा, पहले से सड़क कर बैठो भैया, जगह कम है, ये लड़के लोग और सड़की जल्दी सड़की, बहनें भी सड़की, बच्चियां सड़की, जल्दी बाद में नहीं सरकाऊंगा मैं, जल्दी सड़की। सुनो ध्यान पूर्वक, ये क्लास आपका मनोरंजन नहीं चल रहा। आप इतनी दूर से आपके मम्मी पापा ने भेजा है, तो आप, मेरा ये भाव है, आपको सीख कर जाए यहाँ से। आपको जैन दर्शन की महिमा आनी चाहिए। आपको ऐसा लगना चाहिए कि हमारा जन्म जैन कुल में हुआ है, हम कितने भाग्यशाली हैं। तो ग्रंथों में लिखा, जिसकी नहीं चलने पर भी बीच बीच में बोले, वो मरकर कुत्ता योनि को प्राप्त होता है। अरे ख्याल में आ रहा है नहीं आ रहा? जैसे मान लो दो के बीच में एक व्यक्ति बोलता है, उसे कोई कहता है चुप रहो, फिर भी वो बोलता है, चुप रहो फिर भी वो बोलता है। माने नहीं चलने पर भी बार बार बोलने की आदत से व्यक्ति कुत्ता योनि को प्राप्त होता है। आपको ख्याल आया नहीं आया? तो मुंह में उंगली, इतने बड़े बड़े लड़का मुंह में उंगली दे रहे, भगवान ने सुनी क्या? मैं तो कथाएं बहुत सुनाता हूं। आपने एक दो सगे भाई, एक का नाम अग्निभूति और एक का नाम वायुभूति। वो अग्निभूति जो वायुभूति था, वो मुनिराजों से जैन धर्म से द्वेष करता था। सुनना ध्यान पूर्वक, द्वेष करता था। तो मुनिराज आहार करने घर पर आए, इनने मुनिराजों को गाली दी। तो दूसरे भाई को बड़ा कष्ट हुआ और मुनिराज गर्दन झुकाकर चले गए। तो दूसरे भाई ने दीक्षा ले ली, और जिसने गाली दी 7 दिन में ही उसके शरीर में कोढ़ रोग हो गया। कौन सा रोग हो गया? ये लिखा है ग्रंथों में लिखा है। क्या लिखा है सुनना जरा। जो स्वयं संयम धारण नहीं करते और दूसरे संयमियों की निंदा करते हैं, वो मरकर कोढ़ रोग से दूषित होते हैं। और जरूरी नहीं मरकर हो, को तो उसी जन्म में कोढ़ रोग से दूषित हो जाए, पूरे शरीर में गलित कुष्ठ निकल गया। माने स्वयं तो हम तप धारण करें नहीं, और जो दूसरे तपस्वी हैं उनकी निंदा करें, तो कोढ़ रोग से दूषित हो जाता है। और आपको जान के आश्चर्य होगा, वो कोढ़ रोग से दूषित हुआ, मरकर कुत्ता योनि को कुतिया बनी। ग्रंथ में लिखा है, मैं बाद में नाम पूछूंगा वो कौन है और फिर आपको पुरस्कार दूंगा। कुतिया बनी मर के, और भीषण ठंडी में पहले वो कन्या बनी, कुतिया बना पहले कुतिया, और कुतिया से फिर बना वो सूकरी, ठंड में मरी
और मरकर सुअर या पर्याय में पैदा हुई, सूकरी। सूकरी तो उसके मालिक ने एक दिन उसे नहलाया और नहला धुलाकर, छोटी सी थी, गोरी गोरी सूकरी, और उसके घर में मेहमान आए और उसके हाथ पैर बांधकर नीचे से आग लगा दी। और वो तब तक चीखती रही, जब तक चीखती रही, सुनना, कि जब तक उसके प्राण पखेरु नहीं उड़ गए। अरे उसे कोई बचाने वाला पैदा नहीं हुआ। और फिर उसके कोमल मांस को सबने नमक मिर्ची लगा के खाया। ये दुनिया में बहुत चलता है, आप समझो जरा ध्यान पूर्वक। और फिर उसके कष्ट वहीं खत्म नहीं हुए, वो सूकरी मरकर गधी की पर्याय में पैदा हुई। किस पर्याय में पैदा हुई? गधी। और मालिक ने गधी के सर पर इतना वजन भर दिया, इतना वजन रख दिया, इतना वजन कि एक दिन उस पर चला ना जाए और वो गिर गई। तो मालिक ने गुस्से में मोटा डंडा उठाया और उसके पैरों पर, शरीर में इतना मारा कि जब तक उसके प्राण नहीं निकल गए तब तक मारता है। खाती रहती है पड़ी पड़ी, और उसके प्राण निकल गए। आप जानते हो वो गधी के कष्ट भी वहीं खत्म नहीं हुए और वो गधी मरकर एक चंडालनी घर में कन्या बनी। चंडालनी घर में कन्या भीख मांगती थी। आप जानते हो गधा जीव किस परिणामों के फल में बनता है? गधा जीव किस परिणामों के फल में बनता है? कि सारी जिंदगी अपना शासन किसी दूसरों को नहीं सौंपना। मेरी लैंग्वेज समझ में आ रही है आपको? नहीं आ रही, फिर से बोल रहा हूं। यानी अपना दायित्व, अपनी लायबिलिटी, अपना अधिकार कभी दूसरों को नहीं सौंपना। सारी जिंदगी अपना अधिकार जमा कर रखना। जैसे सास है, वो चाहती है चाबी मेरे पास रहे, बहू के पास ना चली जाए। बापू है घर में, वो चाहते कि बेटे के पास अधिकार न चला जाए। माने सारी जिंदगी अपना अधिकार जमा कर रखना। वो मरकर ऐसे भावों से गधा पर्याय में पैदा होता है। आप जानते हो सूकर पर, ये लिखा है ग्रंथों में, सूकर पर्याय में कौन पैदा होता है? जो दूसरों के शरीर के घिनावने रूप को देखकर हंसी उड़ाता है, वह सूकर पर्याय में जन्म लेता है, लिखा है। और उसको और उसका भाई पूर्व जन्म का, वो अभी मुनि पर्याय में ही था। और एक दिन मुनिराज आहार लेने वन में आई, देखिए कन्या भीख मांग रही है, शरीर से बदबू आ रही है। उस कन्या को देखकर मुनिराज के चित्त में प्रेम उमड़ गया। मुनिराज भाई, इस कन्या को देखकर मुझे प्रेम क्यों जागृत हो रहा है? ये तो पाप भाव है। मुनिराज वापस आई और उन्होंने आचार्य से पूछा, महाराज मैं क्या करूं? मुझे सड़ी कन्या मिली, उसे देखकर न जाने मेरे अंदर प्रेम क्यों उमड़ रहा है। तो मुनिराज ने, आचार्य ने कहा, वो कन्या और कोई नहीं, 5 जन्म पुरानी तुम्हारी सगा भाई है, वायुमती का। वो पाप कर्म कर करके विभिन्न योनियों में भ्रमण करता हुआ अब कन्या पर्याय में पैदा हुआ है। तुम जाओ, उसे संबोधन करो, उसके आत्म कल्याण का काल आ गया है। वो मुनिराज वापस आई, सुनो सुनो सुनो, और उस कन्या को उपदेश देने लगे। उस कन्या की आंखों से आंसू झड़ने लगे। अरे धन्य हो आप जो मुझ पापन को संबोधन करने आए हो। बस लेकिन पहचानो मैं कौन हूं। तो कन्या को पूर्व जन्म याद आ गया, जाति स्मरण। अरे अभी मैंने 5-7 दिन पहले एक वीडियो देखा और सच्ची घटना, एक कन्या वो यूरोप से मरकर इंडिया में पैदा हो गई और उसके घर में गंवारू भाषा बोली जाती, हिंदी, वो भी गंवारू। तो भी वो 1 वर्ष की कन्या फटाफट इंग्लिश बोलती है, अमेरिकन इंग्लिश बोलती है, यूरोपियन इंग्लिश बोलती है। पूर्व जन्म के संस्कार साथ आते हैं इस जन्म में। और वो मुनिराज का उपदेश सुनकर उस कन्या ने, सुनना, शांत परिणाम अनुव्रत धारण किए। बाद में अर्जिका बनी और मर के स्वर्ग बनी, स्वर्ग में गया जीव, और स्वर्ग से आकर उज्जैन नगरी में वो सुकुमार नाम का पुत्र बना।
कौन बना? आपको समझ में आ रहा है या नहीं? याद आ गया? कथा तो बहुत बड़ी है। जब मैं कथा सुनाता हूँ उसको पूरी घटना याद आ गई। मैं कैसे कुत्ता बना, मैं कैसे सूकरी बना, मैं कैसे चंडाली घर में जन्म हुआ, मेरा शरीर छेदा गया, भेदा गया, मारा गया, तरह तरह से परिणाम के फल मुझे प्राप्त हुए और सुकुमार को भरी जवानी में वैराग्य आ गया। सुकुमार, ये बात बहुत समझने की है। एक एक भाव का फल प्राप्त होता है, एक एक भाव का फल प्राप्त होता है। आप पूरी सभा में मेरे को आप बताएंगे इन भावों का फल क्या है, तो उसका भी ग्रंथ में वर्णन मिलता है। एक एक परिणाम आप जानते हो। सारी जिंदगी कोई व्यक्ति रोगी क्यों रहता है? एक व्यक्ति है सारी जिंदगी वो रोगी रहता है, जबकि डॉक्टर के घर में जन्म हुआ है, अच्छा खान पान है, तो भी उसका शरीर रोगी रहता है। क्यों रहता है रोगी? तो ग्रंथों में लिखा, जिसपे सामर्थ्य होने पर भी, धन दौलत होने पर भी जो किसी को औषधि दान नहीं करते, क्या नहीं करते? औषधि दान नहीं करते। किसी रोगी को देखकर दया नहीं आती, किसी रोगी को देखकर रोग मिटाने का भाव नहीं आता, वो भले ही धनवान कुल में पैदा हो जाएं, वो सारे जीवन भर रोगी रहते हैं, सारे जीवन भर रोगी रहते हैं। आप देखो जाकर अस्पतालों में, देखो अस्पतालों में कैसे कैसे लोग पड़े हैं। किसी के कैंसर हो गया, किसी के शरीर सड़ गया, मौत मांग रहे हैं। ऐसे ऐसे हॉस्पिटल हैं आपके दिल्ली में जिनको 50-40 वर्ष से मरीज पड़े हैं, लावारिस लाश पड़ी है। डॉक्टरों से कहते हैं, डॉक्टर साहब हमें जहर का इंजेक्शन दे दो, हमें मरना है, हमें जहर का इंजेक्शन दे दो, हमें मरना है, हमें मरना है, हमें नहीं जीना। ये सब परिणामों का फल प्राप्त होता है। याद है आपको? वो याद करके एक बार बोलेंगे, उसके बाद में आपको एक नई पोएम याद करवाऊंगा। पहले एक नई पोएम, उसके बाद में 10 और तीर्थंकर के नाम और चिन्ह। मतलब आज नई पोएम और 20 तीर्थंकर के नाम और चिन्ह में याद हो जाएंगे। मतलब पहले कल वाली बोले कि नहीं चालू कर रहे हैं? Oh God, I got you। आवाज नहीं आई भैया ऐसे। Oh God, I got you। Oh present, I salute you। Oh चिन्ह भाई, I follow you। कैसे? Oh present, wanna be like you। Wanna be like you। Wanna be like you। ये आपको याद है? जो जवानी की पे रोज छोटे-छोटे पत्थर दिखते हैं उनको मार देता है। ठीक है कोई नहीं? देखो आपने सुनी, मैं सुनाता हूँ, नहीं वो आपको याद करनी है। जो सबसे जल्दी सुना देगा उसको गिफ्ट मिलेगा। मैं बोलूँ उसको बोलिएगा, चेतन चेतन यस माय मॉन्क। मॉन्क क्या है? मॉन्क MONK, मॉन्क, साधु मुनिराज। बहुत बढ़िया, मेरे साथ बोलेंगे, चेतन चेतन यस माय मॉन्क। कैसे? आओ यार, तो दोनों हाथ ऊपर करके मना करो ना, आओ यार। ना वो पुण्य कर्म करते हैं, ना वो फिर पाप कर्म करते हैं, उनके सारे कर्म छूट जाते हैं। पुण्य के फल में अच्छी योनियां प्राप्त होती है और पाप के फल में सड़ा हुआ कुत्ता बन जाता है। मैं आप देखो, आप इतने एग्जाम्पल दूंगा आपको ग्रंथों में, आपको जान के आश्चर्य हो। पहले तो ये बताओ, कल रात्रि भोजन की कथा कल आप लोगों ने अपने घर में जाकर मम्मी पापा को सुनाई या नहीं सुनाई? कितने लोगों ने सुनाई? हाथ उठाई। हाँ, उनको बोलो हम रात्रि में भोजन नहीं करेंगे, उनको बोलो। इसलिए महावीर भगवान, जो महावीर भगवान बने, बेटे एक बार भगवान बन जाने के बाद हमारे यहाँ दोबारा इंसान नहीं बनता। व्यक्ति इंसान को कर्मों के फल में बनता है। बैठिए।
दोबारा इंसान कोई सुखी है क्या? महा दुखी है दुनिया में इंसान। हाँ बोलो, सबसे पीछे वाला लड़का, आज किसी को पुरस्कार नहीं। हाँ बोलो बोलो, यही सफेद टी शर्ट। हाँ बोलो, देखिए क्या प्रश्न पूछ रहा है बच्चा। सुनो, बच्चों के अंदर जिज्ञासाएं होती है। बोलो। जी, हम रोज इतने कर्म करते हैं, इतने भाव आते हैं हमें, तो आपने कहा कि हमें सब भावों का फल मिलता है, तो हम पता कैसे लगाएंगे कि हमें इसी भाव का फल मिला है? जरूरी नहीं है फल पता लगाने की, यहाँ तो ये बताया जा रहा है आपके साथ जो घटित हो रहा है वो आपके भावों का फल है। क्या कहा? जो हमारे साथ घटित हो रहा है वो हमारे भावों का फल है। कभी कभी हम ऐसा कहते हैं हमारे साथ ही ऐसा क्यों होता है, कोई तुमने ऐसा किया तो तुम्हारे साथ होता है। एक सिद्धांत आज गले में लटका के जाइए आप, दिल्ली के सारे बच्चों सुन लो ध्यान पूर्वक। मेरे साथ जो भी घटित हुआ और जो भी घटित हो रहा है और जो भी घटित होगा वो मेरे ही कारण घटित हुआ, मेरे ही कारण घटित हो रहा है और मेरे कारण ही घटित होगा। आपको समझ में आया या नहीं? बात चल रही थी नागदत्त सेठ की। सुनो सुनो सुनो, नागदत्त सेठ और उसका नियम था, बेटे कितनी लेट आ रहे हो आप? सर को देखो तुम्हारी आधी क्लास निकल गई, चलो सर इधर आ जाओ, उठकर इधर आ जाओ, ये इधर आ जाओ। ये मैं तो कह रहा हूं छोटे छोटे भावों का भी फल प्राप्त होता है। अरे अब कोई लोग मंदिर की सेवा करते हैं, मंदिर में फर्श बिछा रहे, आपको ठंडाई पिला रहे हैं, आपको उनको बेचारों को क्या पड़ा? अरे जो मंदिर में निर्वांछक भाव से सेवा करता है वो इंद्र बनने जैसा पुण्य अर्जित कर लेता है, इंद्र बनने जैसा पुण्य अर्जित कर लेता है। सच बात देखा जाए। और किसी ने चटाई भी बिछा दी मंदिर में अच्छे भाव से, अरे इतने बच्चे आ रहे हैं, सबको सुख सुविधाएं मिले, जैन दर्शन जैन धर्म पढ़ने को मिलेगा, ये सब बच्चे महान हैं, ऐसा भाव आ गया तो ऐसे भाव के फल में भी देव बन जाता है। जी बेटे तुम तो नीचे रखो हाथ, तुम बार बार तुमको प्रश्न उत्पन्न होते रहते। एक दिन एक क्लास ऐसे लगाएंगे कि प्रश्नोत्तर। हाँ चलो पीछे वाली पिंक गुड़िया, हाँ बोलो, पिंक टी शर्ट बोलो। हाँ बिल्कुल मिलता है। समय सार नाटक है, पंडित बनारसी दास जी हुए हैं। कौन हुए हैं? मिलकर बोलो, कौन हुए हैं? पंडित बनारसी दास जी। उन्होंने लिखा जो प्रतिदिन नित्य पूजन करते हैं जिनेंद्र भगवान की, वो देह छोड़ते ही उनका आंगन देवलोक में पैदा होते हैं, माने देवलोक के आंगन में कीड़ा करते हैं। देवलोक वहां आकृतिम जिनालियों की वंदना करने जाते हैं, भगवान के समर्षण में भगवान की दिव्य ध्वनि सुनने जाते हैं। अरे भाई साहब, जो सच में पंच सठ कर्म प्रतिदिन करता है, 6 कर्मों के नाम बताइए, श्रावक के 6 आवश्यक कौन से? कौन बताएगा? लड़कियों में, बच्चियों में, सबसे पीछे पूछो भैया, छोटी बच्ची है क्या? बड़ी बड़ी मम्मियां भी हाथ उठा रही हैं, आंटियां भी हाथ उठा रही हैं, और सब लोग। हाँ जी चलो देखो, ये गुड़िया रानी बोलो, जरा चालू करो उनका माइक, बंद कर दिया, माइक बंद नहीं करो, चालू रहो। हाँ जी बोलो। देव पूजा, हाँ उपासना, स्वाध्याय, संयम, तप, दान। जोरदार ताली बजा के स्वागत करो। लो आपको बड़ा पुरस्कार दे दो, नहीं दे दो, ये बढ़िया वाला पे आप दे दो उसको, गुड़िया को। देव पूजा, गुरुपास्ती, स्वाध्याय, संयम, तप और दान। मैं ये कह रहा हूं ये 6 कर्म आपको कभी भी इनमें हानि नहीं करना चाहिए। नहीं आ गए किसी दिन छोड़ दिया, क्या हम भोजन छोड़ देते हैं क्या? बात चल रही थी परिणामों के फल की। सुनो 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 बेटे, अभी पहले सुन लो, आगे विषय फिर आगे पूछूंगा आपसे। सेठ हुए नागदत्त। कौन हुए? और अब उनको एक नियम था, वो डेली सामायिक करते थे, अंतर मुहूर्त। और उस जमाने में घड़ी नहीं थी, तो एक दीपक में तेल भर लेते थे और वो दीपक 48 मिनट बाद बुझ जाता था और वो सामायिक बंद कर देती। अब ये नियम ले तो लिया उन्होंने बिना विवेक का, अपनी पत्नी को नहीं बताया नियम।
अब एक दिन उनकी पत्नी बैठी, ये देख रही कि हमारे पति देव तो ध्यान कर रहे हैं, सामायिक कर रहे हैं, गजब है, अब क्या होगा। और इनका दीपक बुझ गया तो इनके सामायिक में विघ्न हो जाएगा। उन्होंने दीपक में और तेल डाल दिया, मारो। अब तो क्या हो, दीपक बुझे नहीं, सेठ जी के आकुलता होने लगी, कंठ में प्यास प्यास, नमोकार मंत्र की जगह पानी 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 पानी। लेकिन मन में हटती, प्रतिज्ञा नहीं तोड़ूंगा, प्रतिज्ञा नहीं तोड़ूंगा, बिना दीपक बुझे सामायिक नहीं छोड़ूंगा। मर कर मेढ़क बनी। क्या बने? अरे मिलकर बोलो, क्या बने? तो पूरी दुनिया भगवान का दिव्य ध्वनि सुनने गई राजग्रही पर्वत पर, विपुलाचल पर्वत पर। और वो मेढ़क को भी याद आई, अरे भगवान महावीर मैं मेढ़क बन गया। तो वो एक फूल तोड़कर भगवान महावीर की दिव्य ध्वनि सुनने गया समोसन के अंदर। सच्ची घटना है, काल्पनिक घटना नहीं है। उस नगर का राजा राजा श्रेणिक था। वो मेढ़क राजा श्रेणिक के हाथी के पैर के नीचे आ गया, हाथी के पैर के नीचे, और वो मर गया। मरकर देव बना और उसके मुकुट में मेढ़क का चिन्ह था। और वो देव तुरंत ही राजा श्रेणिक से पहले भगवान महावीर के समोसन में पहुंच गया। और भगवान महावीर के समोसन में पहुंचकर भगवान की वंदना करी, पूजन किया, पाठ किया। उसकी पत्नी भी दिव्य ध्वनि सुनने गई थी, नागदत्त सेठ की। इधर राजा श्रेणिक ने भगवान महावीर से पूछा, प्रभु ये कौन है जिस देव के मेढ़क मुकुट में मेढ़क का चिन्ह है? तब भगवान महावीर ने दिव्य ध्वनि में कहा, ये और कोई नहीं, ये मेढ़क का जीव था, अभी अभी तुम्हारे हाथी के पैर के नीचे आया और मरकर ये सेठ, ये देव बन गया है। और उसकी पत्नी भी बैठी थी, वो देखकर आश्चर्यचकित हुई, लो अब हमारे स्वामी देव बन गए। और उसको भी इतना वैराग्य आया कि वो अर्जिका बनकर वही भगवान के समोसन में जाकर बैठ गए। ये एक एक परिणाम का फल प्राप्त होता है। यहाँ इतने बच्चे बैठे हुए हैं, इतने माता पिता आए हुए हैं शिविर के अंदर। इसलिए जैन दर्शन परिणामों की निर्मलता पर जोर देता है। अपने भाव मत बिगाड़ो, किसी की हिंसा मत करो, झूठ मत बोलो, असत्य मत बोलो, ये चोरी मत करो, कुशील करके परिणाम मत बिगाड़ो, पर किसी का सामान झपटने का भाव मत रखो, दूसरों पर दया करो, क्योंकि इन भावों का फल मुझे ही प्राप्त होगा, अन्य किसी को प्राप्त होने वाला नहीं है। आपको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा? हाँ, सबसे पीछे लड़का। आपने कहा कि जो मेंढक था उसे अपने पिछले मुख का याद आ गया, तो उसे अपने पिछले मुख का याद कैसा आया? भाई साहब, आपको आ सकता है, मुझे आ सकता है, हमें तो नहीं आता। लेकिन ये हर किसी को नहीं आता। जिनके परिणाम बहुत ज्यादा निर्मल हो उसको याद आता है, पूर्व जन्म याद आ जाता है। बहुत लोगों को इसमें मेरे पास लिस्ट भरी रखी है। मैं गांव के नाम बता दूंगा आपको कि एक व्यक्ति था और उसे अपना पूर्व जन्म याद आ गया। बोलो, सबसे पीछे वाली। ऐसे हम क्या बोलकर करते कि हमें लड़की की पर्याय मिलती है? बहुत बढ़िया प्रश्न। ये विचारी कह रही है, जो पूर्व जन्म में मायाचारी का परिणाम करता है, जिसके अंदर दूसरों से ईर्ष्या अधिक होती है, डाहे अधिक होती है, भोगों का परिणाम ज्यादा होता है, वो थोड़ा हाँ, आप इधर हो। हाँ, तो वो जीव स्त्री पर्याय में पैदा होता है। लेकिन अब घबराने की जरूरत नहीं है। जैन दर्शन में तो स्त्रियां भी बहुत महान हुई हैं। सीता हुई, चंदनवाला हुई, अंजना हुई। एक स्त्री भी तीसरे भव से निर्वाण जा सकती है। इस भव में उसने सम्यक्त किया तो उसका स्त्री पर्याय नष्ट हो जाती है, फिर वो देव पर्याय में पैदा होती है, और देव पर्याय से आकर मुनि बन के कर्म काट के मोक्ष चली जाती है। आप सुनो, आप घबराओ नहीं कि हम स्त्री बन गए। अपने जैन दर्शन में तो त्रियंच का भी कल्याण हो जाता है। अरे सौधर्म इंद्र की लाखों इंद्राणियां होती, कितनी, और वो इतने वैराग्य भाव वाली होती हैं कि इंद्र की आयु लंबी होती है, इंद्राणी की आयु थोड़ी होती है।
तो वो इंद्र से पहले कर्म काट के मुनि बन के मोक्ष प्राप्त कर लेती है और तब तक इंद्र स्वर्ग में विराजी रहता है। अब एक बार स्त्री पर्याय मिल गई तब मिल गई। मैं तो कह रहा हूं माताएं आइए यहाँ पर, कई बच्चों की माता भी यहाँ बैठी हुई है, वो याद करें यदि वो गर्भवती है तो वो टीवी ना देखें, क्योंकि गर्भवती स्त्री यदि टीवी देखती है तो उसके बच्चों पर वही संस्कार जाता है टीवी का, और जब वो जन्म लेता है तो वो बिल्कुल उल्टा सीधा हाउ बिलाऊ चाचा ताऊ पैदा होता है, वो उसी जैसे परिणाम वाला। ये सुदृष्टि तरंगणी ग्रंथ में आया। आप जानते हैं कुंद का जब कुंद गर्भ में थी तो उनकी माँ उनको दीक्षा देने की शिक्षा देती थी। बालक के अंदर पूर्व जन्म के संस्कार आते हैं। आप बोलो, देखो ये प्रश्न पूछ रही है, देखिए। हाँ जी बोलो। मेरा ये प्रश्न है कि जैसे कि हम अगर कोई सा भी भाव रखते हैं, कोई बुरा भाव या तो कैसा माइक को एकदम ऊपर, हाँ। लेकिन उसके प्रति कोई भी कर्म नहीं करते हैं तो फिर भी हमको पाप करता है। ऐसा कभी होता नहीं कि हमारे को कोई भी भाव ना हो और हमें पाप कर्म चाहिए। यदि भाव है तो ही पाप कर्म होता है। वो अच्छा परिणाम है तो पुण्य कर्म का बंध होता है, और यदि खोटा परिणाम है तो पाप कर्म का बंध होता है। और कोई सा भी भाव ना हो तो उसे शुद्ध भाव कहते हैं। उससे कर्मों की निर्जरा होती है और उससे जीव धीरे धीरे मुक्ति का पात्र होता है। हाँ, प्रश्न बहुत है, नए नए बच्चों को अवसर दो। हाँ, देखिए 7 दिनों में आपको सारा समाधान हो जाए ये जरूरी नहीं बेटे, ये तो केवल एक मार्गदर्शन किया जा रहा है। ये आपकी होनहार पे निर्भर करता है, आप कितना समझते हो। बोलो। जैसे कि आपने बोला था, ऐसे पकड़ो माइक। हाँ, जैसे कि आपने बोला था कि वो जो मेंढक था वो पहले पश्चाताप करता था। हाँ। और वो जब तक दिया जलाता था, जब तक वो भूजी किया जाता था, तब तक वो तब करता रहता था। पर वो पिछले जन्म में मेंढक क्यों बना? वो उसने इतना अच्छा पुण्य का काम करा तो उस जन्म में उसको उसका पुण्य का काम का फल वो अपने को लग रहा है उसके परिणाम बिगड़ते थे। पानी मतलब सामायिक के समय भाव बिगड़ने के कारण उसको त्रियंच गति का बंध हुआ और पानी में जाकर पैदा हुआ। हमें लग रहा है भाई किसी की क्रिया अच्छी होती सकती है लेकिन भाव बेकार हो सकते हैं। आदमी सज्जन था लेकिन परिणाम सही नहीं थे। अरे मैं आपको क्या बताऊं, एक ग्रंथ में तो ऐसा उदाहरण लिखा। आज की कथा, आज का तो विषय 2 दिन चले तो भी कम है। सुनो सुनो सुनो। एक क्षुल्लक महोदय समाधि ले रहे थे मंदिर में, और बैठ जाओ बेटी, वहां कोई बहन मंदिर में आकर खरबूजा चढ़ा गई। खरबूजा होता है, कई लोग मंदिर में फल भी चढ़ाते हैं, और मरते समय खरबूजा खाने का भाव आ गया और आयु कर्म बंधी नहीं थी अंदर से। तो मरकर उस खरबूजे में 2 इंद्री लट बनी। 2 इंद्री लट लिखा है हरिवंश पुराण में, कथा ही है। और सारी दुनिया ने उनका समाधि मरण किया। देव बगल में ही मुनिराज को केवल ज्ञान हुआ तो देवों ने मुनिराज से पूछा, हे प्रभु, अभी अभी हमने देखा है कि एक क्षुल्लक महोदय ने समाधि मरण किया है, वो मर के कहां गए हैं? तब भगवान की दिव्य ध्वनि में आया, खरबूजे में लट बने हैं। क्या बने हैं? खरबूजे में लट बने हैं। बोले इतना पवित्र जीव लट कैसे बने हैं कि सारी जिंदगी उनको खाने की लिप्सा थी और अंतिम समय भी खाने के भाव से वो खरबूजा देखा और आयु कर्म बंद नहीं हुआ था, और अंतिम समय आयु कर्म का बंद हुआ और त्रियंच योनि का, और जाकर उसमें खरबूजे में कीड़े बन गए। एक एक परिणाम का फल प्राप्त होता है। इसलिए ये मत चिंता करो कि कौन हमारे साथ क्या कर रहा है। स्वयं ये अपने को भाव होना चाहिए कि मेरे परिणामों का फल प्राप्त होगा तो मुझे कैसा फल प्राप्त होगा। तब नहीं होता। ये हमें लग रहा है कि अंतिम समय वो तो जिसके पूरी जिंदगी परिणाम बेकार रहे, आप तो अंतिम समय जाकर खरबूजे में कीड़े बने। अरे आपको जान के आश्चर्य होगा, आप जानते हो सीता को वनवास क्यों दिया गया? सीता जी को वनवास क्यों दिया गया? पद्म पुराण में आया है इसका वर्णन, सीता को वनवास क्यों दिया गया। सुनो सुनो सुनो। पूर्व जन्म में
सीता एक वेदवती नाम की स्त्री थी। ये तो एक एक कथा सुनने के लिए 1 घंटा लगता है, 1.25 घंटे की क्लास है, इसमें आपके प्रश्नोत्तर भी हैं। तो वो वेदवती स्त्री के मन में क्या आया, एक अर्जिका अपने सगे भाई से प्रश्न पूछने गई, सगे भाई से अर्जिका, और वो उस जन्म के उनके सगे भाई थे। यद्यपि कोई स्त्री अर्जिका मुनिराज के पास नहीं जा सकती, सुनना, लेकिन सगे भाई थे तो चली गई। तो वेदवती ने चारों तरफ हल्ला मचा दिया, वो अर्जिका मुनिराज के पास गई, ओ अकेली, ओ ऐसा। तो उनको बाद में पश्चाताप हुआ सीता के जी को वेदवती की पर्याय में, और फिर ऐसा कर्म बंधन हुआ सीता को कि स्वयं पवित्र होने पर भी लोगों ने उन पर लांछन लगाया और रामचंद्र जी ने उनको वनवास दिया परिणाम के फल में। ख्याल आ रहा या नहीं आ रहा? आपको इस कक्षा का विषय समझ में आ रहा है या नहीं? पीछे वाले लोग नहीं बोल रहे, आपको इस कक्षा का विषय समझ में आ रहा है या नहीं? हाँ, पीछे वाली पे क्या क्या प्रश्न क्या है आपका? फिर से रिपीट। मेरे कहने का मतलब है कि उसके अंदर जो भाव आ गया था खाने का, वो ऐसे तो इसीलिए फिर ऐसे करते हैं हमें इसलिए फिर तो नहीं, खाने के भाव से कोई वो कीड़ा नहीं बन जाती। प्रश्न ये है कि ले तो रहे समाधि और अंदर सारी जिंदगी खाने की लिप्सा थी, ये उदाहरण है, और अंतिम समय विकट इच्छा हो गई, विकट, मैं मर जाऊंगा, ये चीज मुझे खाने को चाहिए, मुझे विकट इच्छा हो गई, तो उसके कारण वो जाके खरबूजे में कीड़े बन गए। जिनसे दूसरों को मारना पड़े, सताना पड़े, ऐसे गेम भी हम आज के बाद में नहीं खेलेंगे। बोलो, ऐसे गेम भी आज के बाद में, जोर से बोलो, आज के बाद में, आवाज नहीं, आज के बाद में, आज के बाद में, आज के बाद में नहीं खेलेंगे। वरना खेलोगे तो नरक में जाओगे, और नरक में जाकर के तो मयंक भैया का और मेरा हाल हुआ था ना, ऐसा ही हो जाएगा। कैसा हुआ था मेरा हाल? ऐसे टुकड़े हो जाएंगे, हंसने की बात नहीं है, इतने इतने से टुकड़े, जरा सा लगता है तो कितना दर्द होता है, तब भी इतना ही दर्द होता है। अब आपको अपनी अपनी क्लास में जाने का अरे आप मत बताइए करे, इन दीदी को हमें पता है किसको देना है, आप तकलीफ मत करो ना, हमें दो। परमात्मा मैं लंबा नहीं हो तो दोनों हाथ खोल के मना करो, मैं लंबा नहीं, मैं छोटा नहीं, मैं मोटा नहीं, मैं पतला नहीं, मैं मोटा नहीं, मैं पतला नहीं, मैं तो शुद्ध काली परमात्मा, मैं तो, अरे मुझे दोनों हाथ करो ना, दोनों हाथ से लगे से, अरे जैसे जब तक मैं बोलूं उसके बाद ही बोलना, मैं नहीं बोलूं तो आप बिना बोले एक्शन करो। सबके भाई से बनवाऊंगा, जो बताओ, मैं तो शुद्ध काली परमात्मा। अरे आपको इतनी देर से बोल रहे तो आने देना, 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 आने देना था। अरे ताली हो जाओ, नाचा अपना जोर से।
ये राग द्वेष कषायों में ही आ जाते हैं। हम कोई भी कषाय करते हैं तो या तो वो अच्छे के लिए करते हैं या वो बुरे के लिए करते हैं। तो जितनी भी कषाय है वो सब राग और द्वेष इस कैटेगरी में हम डाल सकते हैं। जैसे अगर हम क्रोध कर रहे हैं तो क्रोध इसलिए कर रहे हैं, तो सामने वाले के राग के लिए कर रहे हैं, ये सामने वाले से गुस्सा है इसलिए कर रहे हैं। अब वैसे ही हम क्रोध मान कर रहे हैं, मान किस लिए कर रहे हैं, या तो हमारा अच्छा हो और सामने वाले का बुरा हो। मैं इसका दादा हूँ, मैं नहीं, इस क्लास का मॉनिटर मैं हूँ, इस क्लास की टीचर मैं हूँ, ऐसा बोलना मुझे बताओ। यहाँ पे मेरी तरफ ध्यान दो। माया किसे कहते हैं? अच्छाई का पट क्या होता है? चीटिंग करना। किसी के साथ चीटिंग करना, एग्जाम में चीटिंग करते हैं ना, आंसर क्या है तो जल्दी से बता देना आंसर क्या है। और थर्ड का आंसर मोसेस बताओ, थर्ड का आंसर क्या है? ऐसे बोलते हैं ना, थर्ड का आंसर बता जल्दी से। मैं तो चीटिंग कैसे? हाँ बस अगर मंदिर जी में चलो ठीक है, हम ये परिभाषा समझाएं। किसी से चलते चलते कोई सामान गिर गया या कुछ पड़ा हुआ सामान आपको मिल गया, जैसे रोड पर रोड मिला या टॉफी मिला, ठीक है ना, तो उस वस्तु को बिना उसकी मालिक के आज्ञा के उठा लेना। आचार्य धड़सेन जो उनके गुरु थे, उन्होंने फिर कहानी नहीं सुनाना पूरी की पूरी, पता होगी सबको कि उन्होंने बुलाया, फिर आकर के वो उन्हें लिपिबद्ध करने के लिए कहा, प्रेरणा दी। मतलब उससे पहले क्या होता था, ये तो उसके बाद धीरे धीरे शास्त्र लिखने की परंपरा प्रारंभ हुई। तो उनके फिर आचार्यों के बाद फिर आगे धीरे धीरे अब जैसे विद्वान हुए तुम्हारे भैया भगवान की ध्वनि में सब कुछ मिल गया, वो होता है जब तो गंधर्व देखते हैं तो देवी पता तभी हो गया था ना भगवान की ध्वनि गंधर्व से दिमाग में रखते हैं। क्या कह रहे हो तुम? जैसे लोग कहते हैं कि भगवान की ध्वनि मिलती है तो गंधर्व लिपिबद्ध लिखते हैं उनको, तो लिपिबद्ध तभी हो गया था। अरे दीदी रुक जाओ, शिष्य बैठ के सुनते थे तो सबको ऐसे परंपरा चलती रही। फिर उन्होंने आगे अपने शिष्यों को वो भेज दिया, अपनी बात समझाई, ऐसे चलता रहा। जब फिर आगे उन्हें लगने लगा धड़सेनाचार्य को कि तो धीरे धीरे भाई कम होता जा रहा है, ये ऐसे तो आगे आने वाले टाइम में क्या होगा। तो फिर वो शास्त्र लिखने प्रारंभ हुए, ठीक है। उसके बाद फिर वो शास्त्र लिखे। अब ये पूजाएं जो ये अभी खाली ऐसा नहीं है, ये पूजाओं की परंपरा बता रहा हूँ कि अभी चालू हुई है, मतलब ये ज्यादा पुराना इनका इतिहास नहीं है कोई। अब पहले हम ये नहीं पढ़ते, द्रव्य पूजा खाली नहीं हुई। अब हमने अष्ट द्रव्यों का अवलंबन ले लिया। पहले जिसके पास जो होता था वो ले जाता। तो तुमने वो नहीं सुनी, कोई गजमोती लेके जाते थे वो क्या 2 महीने का अचार रखा हुआ परंपरा है। अब भाई बताओ, 1 महीने तक मैं कैरी को रखे रहूं, सही रखे रहेगी कि सड़ जाएगी? सड़ जाएगी ना। ऐसी तो भाई वो है कि अचार को अपन ने पीस कर दिया और बढ़िया तेल वगैरह में मसाले वगैरह डाल के अच्छा अब एक डिब्बी में बंद कर दिया, भैया वो और सड़ जाए गल जाए। अब फिर खाएंगे तो क्या स्वाद है, तो वो भी तो एक सड़ी के और देखो इसके कितने विषय हैं? ज्ञान इंद्रिय की 2, सुगंध और दुर्गंध। और तो कुछ पता नहीं चलता ना, या और कुछ भी एक्टिविटी होती है नाम से नहीं ना, ठीक है। चक्षु इंद्रिय किसे कहते हैं? आँख को, जिससे ये 5 रंग क्या है? बेसिक कलर्स हैं। इनके मिक्स एंड मैच से न्यू कलर्स को आप लोग बचपन से पढ़ते हैं ना, बेसिक कलर्स, प्राइमरी कलर्स, सेकेंडरी कलर्स। लेकिन आपने जनागम में यही बताया, वास्तव में यही होते हैं, ठीक है। कौन कौन से? काला, नीला, पीला, सफेद रंग। इन रंगों का ज्ञान किससे होता है? आँख से, चक्षु इंद्रिय से, ठीक है। कर्ण इंद्रिय किसे कहते हैं? कान। ये चिन्ह है, चिन्ह है ना ये कर्ण इंद्रिय का, जिनसे हम सुनते हैं। उसके साथ में दी। तो जब हम व्यसन की चर्चा कर रहे हैं तो उसकी आकुलता, उसकी व्याकुलता, उसकी छटपटाहट जो होती है वो इससे सबसे बड़ा नुकसान है। दूसरा, जब आकुलता पूरी होने का स्थान नहीं मिलता है, जब आपकी विश पूरी नहीं हो रही है, जब आपका काम पूरा नहीं हो रहा है,
तो व्यक्ति दुराचारी बनता है कि कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरीके से पूरा करने की कोशिश करेगा। अब दुराचार जो शब्द है ये बहुत लेवल्स का हो सकता है। कोई व्यक्ति सिर्फ झूठ बोलने लगेगा, इतना हो सकता है कि भाई बाहर जाकर के करने लगे और घर आकर के झूठ बोलने लगे। कोई व्यक्ति ऐसा हो सकता है जो हिंसा वगैरह भी करने लगे, इतने लेवल तक आ जाए कि भाई हिंसा कर रहा है, किसी और को मार रहा है या खुद के ही उस पर चल रहा है कि खुद को ही नुकसान पहुंचाने लगे, इतना भी हो सकता है। दुराचार अलग अलग लेवल का हो सकता है, किसी को परेशान करने लगे, लोगों पे गुस्सा करने लगे, क्रोध आदि कषायों में चलने लगे। तो दुराचार का सबका अलग अलग लेवल व्यसन के लेवल पे बनाया हुआ है 7 व्यसन का। सबसे पहला जुआ, नॉर्मल आ रहा है, इसमें भी देखते हैं। जुआ के बाद में सेकंड नंबर आमिष, जो लिखा हुआ है मांस भक्षण, आमिष अर्थात होता है मांस भक्षण। फिर तीसरा मदिरापान, चौथा वेश्यागमन, पांचवा शिकार, फिर छठवा और सातवां चोरी करना। बिल्कुल, इसमें बहुत सारे ऐसे हैं जो हिंसा में भी आ रहे हैं और कुछ ऐसे हैं जो झूठ में भी आ रहे हैं, कुछ ऐसे हैं जो चोरी में आ रहे हैं, कुशील में भी आ रहे हैं और कुछ ऐसे हैं जो परिग्रह में हम समाहित कर सकते हैं। 5 प्रकार के पाप इसमें समाहित हैं और 7 व्यसन इसके अलग अलग नाम क्रिया के हिसाब से दिए हैं। 5 पापों में किसी क्रिया विशेष को मुख्य नहीं किया है, इसलिए यहाँ पर अलग से हमने मुख्य कर लिया है, ऐसा समझ लो, ठीक है। अब इसके हिसाब से देखते हैं। सबसे पहला हो गया जुआ, आमिष में हो गया मांस भक्षण, फिर मदिरा, मदिरा शब्द में मदिरापान, वेश्यागमन में जो है ये दारी शब्द जो है इसमें आएगा, फिर आखेटक, आखेट अर्थात शिकार, और चोरी है ही है, और पर नारी अर्थात परिस्त्री सेवन। इस प्रकार से 7 व्यसन जो है दुरित मूल दुर्गति के भाई, ये शब्द लिया है। दुरित मूल अर्थात किसकी जड़ है? दुराचार की जड़ है। दुरित अर्थात होता है दुरीति, खराब रीति, कुरीति, उसकी जड़ है अर्थात मूल है। और दुर्गति के भाई, दुर्गति अर्थात गंदी गतियाँ, जो गलत गतियाँ हैं, नीच गतियाँ हैं, उसका भी बिल्कुल स्रोत है, उसका भी मूल है, ऐसा भाई कह करके आपको समझा रहे हैं। ठीक है, कारण रूप है। आया समझ में? मतलब रखूंगा। अब आप बताइए कि हमारी आंखें निमित्त है कि ज्ञान निमित्त है? आंखें तो निमित्त नहीं है ना किसी की। अगर हम मर जाते हैं, मतलब जैसे आपने मम्मी नहीं, अगर आपने कोई डेड बॉडी देखी है, अगर उसको आंखों से ही दिखता तो वो तो फिर मरने के बाद भी देख सकती थी ना। लेकिन किससे ज्ञान होता है? ज्ञान से ज्ञान होता है। अब इसमें देखो, जैसे कोई व्यक्ति कान से मतलब उसको सुनाई नहीं देता, तो वो क्या सुन सकता है? कान तो उसके पास है ना, वो कान इंद्रिय तो है ना, तो वो क्यों नहीं सुन पा रहा? इसका मतलब क्या है कि उसकी इंद्रियां निमित्त नहीं है, उसका ज्ञान है, इसमें ज्ञान से सुनता है। अगर इंद्रियों से सुनता तो वो कान से कुछ भी सुन लेता, लेकिन उस समय उसका इंद्रियां जो है वो क्या होती है? अरे उसको मत देखो, क्या होती है? क्या होती है? देखो क्या कहते हैं, मिथ्या दृष्टि जीव निज शक्ति माने अपने आत्मा की शक्ति को खोकर इच्छा को नहीं रोकता, तो क्या करता है? इच्छाओं की पूर्ति में लगा रहता है। और यहाँ कह रहे इच्छा की पूर्ति में नहीं, इच्छा के अभाव में लाभ। क्या कहा? इच्छा की पूर्ति बताओ हो पाएगी? कितनी इच्छाएं हैं? इच्छाओं की पूर्ति होना असंभव है। इसलिए आप मोक्ष मार्ग प्रकाशक जी का जो 4 प्रकार की इच्छा वाला टॉपिक है वो पढ़ना। इतनी इच्छाएं हैं इस जीव की, और यहाँ पर इतने कर्म के उदय चल रहे हैं, और हर समय हर इच्छाएं पूरी नहीं हो सकती। पता हो सकती है? माने ऐसा है कि जैसे 100 कुत्ते हैं और 100 कुत्ते को, एक कुत्ते को 100 रोटी खाने की भूख है, और 100 कुत्तों के सामने 1 रोटी फेंक दो, बताओ क्या होगा? ऐसे यहाँ इच्छाओं का तांडव है। इतनी इच्छाएं हैं। आजकल क्या बोलते हैं? बकेट लिस्ट। एक बकेट लिस्ट बनी रहती है, ये इच्छा हो जाए, फिर वहाँ कुल्लू मनाली चले जाए, यहाँ चले जाए, वहाँ चले जाए, और फिर कहाँ जाना है? भैया भाव भरे में जीवर घूम चुका, कण कण को जीवर घूम, फिर भी देखो इच्छाओं का अंत नहीं आता।
तो देखिए, इच्छा को नहीं रोकता और आकुलता के अभाव को मोक्ष का जो स्वरूप है वह नहीं मानता। इस मिथ्या मान्यता से जो कुछ ज्ञान है वह कष्ट देने वाला है, अग्रहित मिथ्या ज्ञान है, ऐसा जान हमें समझना चाहिए। अब एक एक को पर देखते हैं। निर्जना तत्व की भूल। अब देखिए, आत्मा की आंशिक शुद्धि की वृद्धि तथा अशुद्धि का हानि होना, उसे संवर पूर्वक निर्जना कहा जाता है। मतलब शुद्धि की उत्पत्ति और फिर शुद्धि की वृद्धि, इस पूर्वक होना, इसका नाम निर्जना कहा जाता है। इसको दो एंगल से अपन देखें। देखो, शुद्धि की वृद्धि होना, इसका नाम है निर्जरा, इसको कहेंगे अस्थि पूर्वक निर्जरा, नोट करना। और अशुद्धि का हानि, अशुद्धि का घटना, इसका नाम है नास्ति पूर्वक निर्जरा। शुद्धि की वृद्धि होना, ये अस्थि पूर्वक निर्जरा, और अशुद्धि का घटना, उसका नाम है नास्ति पूर्वक निर्जरा। और यहाँ पर जो लिया संवर पूर्वक निर्जरा, वास्तव में जो संवर पूर्वक निर्जरा होती है वही काम की होती है। संवर पूर्वक समझे, शुद्धि की उत्पत्ति हुई और फिर निर्जरा हुई, क्योंकि अज्ञानी को भी निर्जरा हो रही है। पहली ढाल में पढ़ा था, कौन सी निर्जरा की बात आई थी? अकाम निर्जरा, कि परवश के कारण अब क्या करे भैया, लाइट चली गई है, अब गर्मी तो सहन करनी पड़ेगी। तो ऐसे जो सहन करते हैं उसमें जो निर्जरा होती है वो कौन सी है? अकाम निर्जरा, बराबर। तो यहाँ पर जो निर्जरा की बात आई संवर पूर्वक, तो वो वास्तव में काम की है। जिसको समय सार जी ने एग्जाम्पल दिया मोक्ष अधिकार में, तात्पर्य रूपी टीका में, कि हाथी तालाब में स्नान करे और स्नान करने के बाद धूल से अपने आप को मटियामेट कर दे। बताओ, वैसा स्नान कोई काम का है? स्नान करके फिर अपने आप को धूल से लिपट दे, ऐसा कोई काम का नहीं है ना। क्या लिखा डॉक्टर साहब ने? आत्मा के भान बिन है निर्जरा किस काम की, आत्मा के भान बिन सब निर्जरा है नाम की। आत्मा के भान बिना निर्जरा किस काम की? बताओ, जितने कर्म की निर्जरा हुई उससे ज्यादा तो नए कर्म बांध लिए, तो बताओ इसको कौन निर्जरा कहेगा? तो यहाँ पर जो निर्जरा की बात आई है, संवर पूर्वक की गई निर्जरा, मतलब पहले हुई शुद्धि की उत्पत्ति, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, और उसके पूर्वक जो निर्जरा हुई है वही वास्तव में काम की निर्जरा। किसने सुसु कर दी? नहीं को कर दी। सब आप बैठ जाओ, आप तीनों भी बैठ जाओ, अभी दिन बोलूंगा, बैठ जाओ। भगवान ऑलरेडी बोलते हैं, आप बैठ जाओ। मैं तो आनंद भेजा आवाज नहीं आ रही। अरे बोलो, अरे बोलो, किसी पोटी करने वाले भी बोलो। जो वीतरागी, ऐसे जोर से सब लोग करके, वीतरागी, ऐसे वीतरागी, ऐसे वीतरागी, सर्वज्ञ, ऐसे पूरे के साथ। जो, और सुनो भैया, तुम्हें आती हो ना ऐसे 1 नंबर 2 नंबर, तो मुंह से बोल के चले जाया करो। जो वीतरागी, जी मेरे को अब मैं दूंगा, मेरे हाथ से जोर से बोलेगा। जो वीतरागी, सर्वज्ञ, और हितोपदेशी होते हैं, ऐसे हितोपदेशी होते हैं, उन्हें
उन्हें भगवान कहते हैं। ऐसे धन्यवाद से भगवान कहते हैं, भगवान कहते हैं। एक बार जो बोलेगा उसको ये कहते हैं पक्का। बिल्कुल जो जो एक जो रीत लागी, दोनों हाथ से रीत लागी, ऐसे रीत लागी। सर्वज्ञ 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 और हितोपदेशी होते हैं, हितोपदेशी होते हैं। उन्हें भगवान कहते हैं, भगवान कहते हैं। एक बार उनको बोलो फिर आप। सुखी होने का सच्चा उपाय है, सुखी होने का सच्चा उपाय है। और यदि सुखी होना है और यदि सुखी होना है तो ये आवश्यक कर्तव्य है, तो ये आवश्यक कर्तव्य है। आवश्यक अर्थात अवश्य करने योग्य है। आवश्यक अर्थात अवश्य करने योग्य। बस देखो, निश्चय से तो एक ही आवश्यक कर्तव्य है। कौन सा? आत्मा को जानकर उसमें लीन होना। क्यों? क्योंकि यदि ये फॉलो नहीं करते, अगर ये कंपलसरी रूप से नहीं करते, तब तक दुख दूर नहीं होगा और सुख की प्राप्ति नहीं होगी। इसलिए आत्मा को समझकर उसमें लीन होना निश्चय से आवश्यक कर्तव्य है। क्लियर? लेकिन आज के जमाने में तो देखा जाए कि सब लोग पैसे के दान को दान मानते हैं। नहीं, करना तो चाहिए, लेकिन वो कहीं भी दान में नहीं आया। कहाँ पे आया दान में? दान में मेन चीज 3 आई है, 4: आहार दान, ज्ञान दान, औषधि दान, अभय दान। और इन दानों में सबसे श्रेष्ठ दान कौन सा है? ज्ञान दान। क्यों? देखो, अगर आपने आहार दान दिया तो आहार दान आपको कुछ समय के बाद भूख लगेगी तो दान उसी टाइम तक जब तक आपकी मृत्यु हो जाती है, तब तक वो आहार दान यूजफुल है। और औषधि दान तब तक प्रयोजनभूत है जब तक उसका रोग का निवारण हो जाए, तब तक प्रयोजनभूत है। कोई गारंटी नहीं है कि रोग उसको दोबारा नहीं हो जाएगा, ऐसी कोई गारंटी नहीं है। ठीक है? अभय दान भी उसको एक उम्र में काम। अब ऐसा नहीं कि आपने अभय दान दिया तो वो मरेगा ही नहीं, उसके जीवन का अंत नहीं होगा, ऐसा भी नहीं है। तो ये जो 3 दान है वो इसी जीवन से, इसी समय से संबंधित है। लेकिन ज्ञान दान, अगर आपने किसी को ज्ञान दान दिया है तो वो इस फॉर्म में तो काम आएगा ही, अगले फॉर्म में और अनंत भावों में उसको काम आने वाला है। इसीलिए ज्ञान दान कैसा है?
चैनल को अभी सब्सक्राइब करें व इस वीडियो को लाइक कमेंट व शेयर अवश्य करें।